राधे राधे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैक्स स्टडी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंजाब में जो कपूरथला स्थित है। अगला प्रश्न है, दूध खराब होने पर कौन सा एसिड बनता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लैक्टिक एसिड बनता है। दोस्तों दूध खराब होने पर लैक्टिक एसिड बनता है। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार में रहते थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। चरक कनिष्ठ के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि हैजा जो है, इन चारों ऑप्शन में से जो हैजा बीमारी है वो मच्छर को काटने से नहीं होती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि वन्य संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि इरेक्टोस्थानीज को माना जाता है दोस्तों भूगोल का जनक। अगला प्रश्न है, किस अंग को शरीर का रक्षक कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि त्वचा को जो है शरीर का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फहान किसके दरबार में आए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन किसके लिए दिए जाते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बैक्टीरिया संक्रमण के लिए दिए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1935 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों कृष्ण मेनन जी भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ रक्तचाप को नियंत्रित करता है? कौन सा ग्रंथ रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है रक्तचाप को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विटामिन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। याद रखिएगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? एलोरा गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म तीनों धर्म से संबंधित हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों बुद्ध किस क्षत्रिय वंश से संबंधित थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शाक्य क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यरलुंग त्यांगपो कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई? किस वर्ष किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सन 2000 ईस्वी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मणिपुर में जो है लोकटक झील स्थित है। अगला प्रश्न है, पक्षियों के पास कितने अंडाशय होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के स्थापक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे दिल्ली सल्तनत के स्थापक थे। दोस्तों अगला प्रश्न है,
स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किसने की? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भीमराव अंबेडकर जी ने स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, कोलकाता शहर की स्थापना कब हुई? कोलकाता शहर की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1690 ईस्वी में। दोस्तों 1690 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने गोवा कब मुक्त किया? पुर्तगालियों ने गोवा कब मुक्त किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा को मुक्त कर दिया था। दोस्तों अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि येरलुंग त्यांगपो आपको कहा जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को। अगला प्रश्न है, भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि असहमति आंदोलन था। दोस्तों भारत में पहला आंदोलन जो है असहमति आंदोलन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1828 में। दोस्तों 1828 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, आयरन की जंग लगने का कारण क्या है? आयरन की जंग लगने का कारण जो है पानी और ऑक्सीजन है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा का रंग किससे होता है? दोस्तों मानव त्वचा का रंग किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेलानिन से। दोस्तों मेलानिन से होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसने सबसे पहले वायरस शब्द का उपयोग किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इवानोवस्की ने किया था। अगला प्रश्न है, कोयले से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थर्मल ऊर्जा कहा जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, शून्य की अवधारणा का आविष्कार किसने किया? शून्य की अवधारणा का जो आविष्कार है वो ब्रह्मगुप्त ने किया है। दोस्तों शून्य की अवधारणा का आविष्कार जो है ब्रह्मगुप्त ने किया है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर कोई पूछे कि शून्य का आविष्कार किसने किया तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि आर्यभट्ट। दोस्तों संवैधानिक सलाहकार कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1946 ईस्वी में। दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्कर्वी रोग होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, ऊर्जा मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऊर्जा मापने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अल्टीमीटर। दोस्तों अल्टीमीटर ऊर्जा मापने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, परमाणु बम की खोज किसने की? परमाणु बम की खोज किसने की? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट ओपेनहीमर ने जो है परमाणु की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, रेशम किससे आता है? रेशम किससे आता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कीड़ों से आता है। दोस्तों रेशम जो है कीड़ों से आता है। दोस्तों कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा था मुझे रक्त दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल से जुड़ा शीर्षक क्या है? बिपिन चंद्र पाल से जुड़ा शीर्षक क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यंग इंडिया। यंग इंडिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? भारत में जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा और गहरा किला कौन सा है? सबसे बड़ा और गहरा किला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान कब अपनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। दोस्तों अगला प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गिल्स से। दोस्तों मछलियाँ सांस गिल्स से लेती हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय पुस्तक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रामायण जो है भारत की राष्ट्रीय पुस्तक है, याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर कश्मीरी हिरण कहलाता है? कौन सा जानवर कश्मीरी हिरण कहलाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृग आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा फल सभी विटामिन का स्रोत है? कौन सा फल सभी विटामिन का स्रोत है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अमरूद जो है सभी विटामिन का स्रोत है, याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, सीपीलाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि झारखंड में स्थित है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा देश राष्ट्रीय गान गाने का परंपरा शुरू किया? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? भारत में सोना कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कर्नाटक में जो है सोना पाया जाता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीतकार संतूर से संबंधित है? दोस्तों क्या है प्रश्न, कौन सा भारतीय शास्त्रीय संगीतकार संतूर से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। अगला प्रश्न है, रामायण किस युग में कंपोज किया गया था? रामायण किस युग में कंपोज किया गया था? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी गोल्फ में आयरन शब्द का संबंध क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कल्ब से आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।